पापा, 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 मिस्टर दासन, अरे देखिए क्या हुआ है? क्या हो गया इनको? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। हमने मिस्टर मेहमद के भाई को खो दिया। मिथात तुपाकची अब नहीं रहे। क्या दूल्हा और दुल्हन मेरा हाथ चूमने आए हैं? ये क्या बेवकूफी है? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे लगा मेरे पापा को कुछ हो गया। तुम्हारे पापा को कुछ तो हुआ। तुमने अपने हाथों से अपने पापा को मार दिया। कंग्रेचुलेशंस। मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। वो क्यों? ताकि इस बार तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट सको, इसलिए। वो आपका स्टाइल है डैड। आपको अपने बच्चों की फिक्र तक नहीं है। आप हर चीज बस अपने राज छुपाने के लिए करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। आपने मुझसे वादा किया था और मैं पागलों की तरह आपकी बातों पर बिलीव करती रही। मुझे लगा था कि अब से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी। मैंने तो कुछ। बस पापा, अब बस कीजिए। मैंने अपने आंखों से देखा डैड और सब कुछ सुन भी लिया। आपने मुझे किडनैप करवाया। ये झूठ है। जब आप गैरेज में थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रही थी। दोबारा कह दो। सब इस आदमी ने किया है। ये पहले दिन से ही मेरी और तुम लोगों की जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी के पीछे डैड? मेरे और कुरहान की जिंदगी के पीछे? क्या आप कभी किसी से प्यार कर सकते हैं?
सिर्फ अपने झूठ से प्यार करते हैं। आप सिर्फ अपने गुनाहों के साथ जीते हैं डैड। ठीक है, पर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सुहान? तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से मेरे दुश्मन के साथ खड़ी हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुहान, यहाँ से जाओ please। आप कुछ मत बोलिए प्लीज, चुप रहिए। सुहान प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जब भी मिलती हो इनकी जान की दुश्मन बन जाती हो। सुहान चलो यहाँ से। तुम अलमदार मैंशन जा रही हो ना सुहान? क्योंकि तुम्हारी जगह तो अब वहीं पर है ना। बिल्कुल सही कहा। सुहान आज से अलमदार मैंशन में ही रहेगी, और वो भी मेरे साथ। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बुलंद, कभी नहीं। फैमिली के बिना रहना अब तुम्हारी किस्मत में है कोरोना। जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया में आग लगाई, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, वो तो अब तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, समझे? अब जलने की बारी तुम्हारी है। मिथात मर गया, इकलौता जरिया जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते थे। अब कोई नहीं है जिससे तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सको। मैं किसी ना किसी को ढूंढ के रहूंगा। सीज़ा, तुम जानते हो जब तुम शादी कर रहे थे तो मिथात मर गया। हाँ मुझे पता है बानो। तुम ये तो नहीं समझ रहे ना कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी और कहूंगी बहुत बढ़िया किया। तुमने सोचा क्यों नहीं कर ही लेते हैं। मेरे ख्यालों से तो अच्छा है कि वो मेरे साथ रहे। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैंने वही किया जो जरूरी था। हर दिन तुम अपने बदले से दूर होते जा रहे हो। ये दोबारा कभी मत बोलना, समझे तुम? ये आखिरी बार था। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और ये बात तुम नहीं जानते। सुहान, आप सीजर अलमदार हैं? हाँ बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी टू एंड दिस फॉरएवर। नहीं मैं संभाल लूंगा, तुम बस यहीं रहोगे। क्यों? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ सेफ रहोगे ना। किडनैपिंग मेरी हुई थी तो मुझे भी आना चाहिए, राइट? जी मैम, जरूर आइए। मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। ये तो हमारे लिए परफेक्ट वेडिंग कार है। हम तो कितने लकी हैं। बिल्कुल सही कह रही हो।
सब उल्टा पुल्टा हो गया, पूरा प्लान चौपट हो गया। मेरी और कोरहान के बारे में तो यहाँ पर कोई नहीं सोचता। ओ कम ऑन चाहिए, तुम जो करना चाहती थी तुमने वो किया, और अब तो तुम्हारे रूम्स भी अलग अलग हैं। अब हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, राइट? हाँ, पर घर पर मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है। शायद मुझे कोरहान को कन्विंस करना चाहिए। कैसे करूँ, इसी बारे में सोच रही हूँ। मेरे वीजा का काम कहाँ तक पहुँचा है चाहिए? देखते हैं, इस वीक के बाद करते हैं। लगता है कोई आ गया है, मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। देखो भूलना मत, नहीं तो मुझे वहाँ बेकार में आना पड़ेगा। ओके, बाय बाय। हाँ ठीक है, मैं ले लूँगी। नहीं, वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। हाँ ठीक है, मैं रख दूँगी। मॉम तुम्हें हाय बोल रही है। सुहान, तुम मास पर नहीं जा रही हो, तुम वापस आकर भी तो ले सकती हो ना। चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। सुहान भी ना। यहाँ पर तो पैकिंग हो रही है, तो फाइनली वो जा रही है। हाँ, वेल फाइनली वो अब अलमदार है ना। और है कहाँ वो? क्या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी? वो वापस फार्म हाउस जा रहे हैं, अलमदार फार्म हाउस। मिस्टर कोरहान भी उनके साथ हैं। पता नहीं मुझे जाना भी चाहिए या नहीं। मैं पापा को नाराज नहीं करना चाहती, पर मैं सुहान के बारे में सोच रही हूँ। क्या करूँ पता नहीं चल रहा। पागल लड़की, अपने ही पापा के अगेंस्ट हो गई। क्या वो अपनी प्रॉपर्टी और हक छोड़ पाएगी? पापा तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तुम्हें लगता है? मुझे लगता है लव का दूसरा वर्ड सैक्रिफाइस ही है। ये लव नहीं है डार्लिंग, ये सीजर धीरे धीरे हर चीज का कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा। जब उन्होंने शादी की तो उसे पता था कि ये मैंशन सुहान को ही मिलने वाला है। क्या सच में? क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे नहीं पता। आई एम श्योर सुहान को भी ये बात नहीं पता होगी। सुहान को पता है कि ये उसकी मॉम की विल है। देखा तुमने? तुम शर्त लगा लो, सीजर भी इसके बारे में पहले से जानता था। मिसेस चाइदे, वो इस सब के बारे में पहले से कैसे जानेंगे? जिस आदमी ने यहाँ आने से पहले सब कुछ अच्छे से मालूम कर लिया हो, उसे ये क्यों नहीं पता होगा? जरूर पता होगा। ये क्या है? सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी, ठीक है? नहीं पापा, ये मेरा नहीं है, सुहान का है। आज के बाद इस घर में सुहान का नाम नहीं लिया जाएगा, समझ गए तुम लोग? और सुहान की वजह से जो भी मिस्टर तहसीन को अपसेट करेगा, वो इस घर से जा सकता है। और ये बात सब याद रखना। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर कोरहान को इस बारे में सब कुछ बता देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, जा रही हूँ, ठीक है? ये बात सबको बता दो। जब से सुहान गई है, मिसेस अदालत खुद को यहाँ की क्वीन समझने लगी है। देखा ना कैसे बात करके गई। सब पागल हो गए हैं, ऊपर वाला ही बचाए हमें। बेकार में मत बोलो, बताओ कि इसे कहाँ ले जाना है। बेचारे पापा कितने अपसेट लग रहे हैं, कितने दुखी हैं वो। ये अच्छा नहीं हुआ। जब कुरहान आएगा तब फिर से बहस होगी। हाँ, वो बस रास्ते में ही है।
हम बिल्कुल ठीक हैं, आ रहे हैं। हाँ, हम रास्ते में ही पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स मॉम, मैं सुहान को साथ लेकर आ रहा हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में आ रहे हैं मॉम। आप फोन रखिए, हम आ रहे हैं। मॉम हमारी राह देख रही हैं। वो इतनी एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि आज हमारी शादी हुई है और उन्हें अपनी बहू से मिलना है। लेकिन हमारी सिचुएशन अलग है। अब क्या हुआ सुहान, बार बार इतनी सीरियस क्यों हो रही हो तुम? तो मुझे होटल ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मॉम को ऑलरेडी बता दिया है कि तुम मेरे साथ में उनसे मिलने आ रही हो। क्योंकि तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। कुछ हुआ है क्या? क्या हमने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि तुम्हारे डैड को रियलाइज हो कि एक मजाक है? जैसे ही तुम यहाँ से जाओगी सबको साफ पता चल जाएगा सुहान, हमने क्या डिसाइड किया था, क्या हम दोनों इसमें साथ हैं या नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपना रिवेंज मत भूलना। ये लो, ये कार में ही रह गया था। लाओ, थैंक यू सो मच। सुहान, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। सुहान बहुत खुश है। ध्यान से चलाओ। सब कुछ रेडी तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। वो आ रहे हैं। हाँ, म्यूजिक हाँ? म्यूजिक 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 ऑन करो। म्यूजिक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। किमाल, वो लोग आ गए हैं, चलो। इस घर में आपका स्वागत है सुहान, आलमदार। चलिए। जरा 1 मिनट। किमाल, म्यूजिक ऑन करो, चलो। दोनों सच में पागल हैं। कैसे हो तुम दोनों? वो दोनों मुझे चिढ़ाने के लिए अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है? तुम दोनों को शादी की बहुत बधाइयाँ। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। दुल्हन कभी पहली बार पैदल चलकर घर में नहीं जाती, पता है, इससे बैड लक माना जाता है। Congratulations, congratulations, congratulations. Congratulations. I love you so much. I love you too, आंटी। आप कैसी मेरा हैं? बेटा। कैसे हैं आप लोग? तुम्हें शादी में इनवाइट नहीं किया? मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये ऑब्वियस है कि आपका सीजर से कुछ तो पुराना लेना देना बाकी है ना पापा? तो अपनी लाइफ को दोबारा नॉर्मल करने के लिए हमें ये हिसाब किताब खत्म करना होगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? सीजर से बात कीजिए, फेस टू फेस, आमने सामने। इस इशू को खत्म कीजिए। अपने सारे हिसाब किताब चुकता कीजिए। और आपको ये करना ही होगा। हिसाब तो चुकता होगा बेटा, पर बातचीत करके नहीं।
क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो कैसे, बंदूक के दम पर? अपने सन इन लॉ को मारकर? मेरी कोई बेटी नहीं है और सन इन लॉ भी नहीं। तुम फोटो में कितनी बुरी लगती हो। पर रियल में तुम बहुत प्रिटी हो। वैसे ये तो सिर्फ एक फोटो है। चीयर्स मॉम। इन कुछ दिनों में हमारी पूरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। इतना सब कैसे हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता है जब मैं यहाँ नहीं था तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा होगा मॉम से। हाँ, अब तो आपको आदत हो गई होगी। सुहान बहुत लकी है कि उसके पास तुम्हारी जैसी दोस्त है, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरे पास केमाल जैसा दोस्त है। अब स्कोर बराबर है। नहीं, हम दोनों बराबर नहीं हो सकते। अपनी फ्रेंड से जरा पूछे, पहले दिन से डिवोर्स के लिए इंसिस्ट कर रही थी। क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं केमान? पता नहीं, वैसे ही कुछ बातें कर रही थी, पर सब आपके भले के लिए ही था, तो मैंने सोचा। चलो डांस करते हैं। डांस? नहीं नहीं प्लीज, मैं आज पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी शादी में ना नाचे? थैंक यू आंटी, पर अभी नहीं, फिर कभी। एक्सक्यूज मी, बट विद योर परमिशन मैं इस रूम में सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डांस करना चाहूंगा। तुम भी आओ ना, आ जाओ। We're queens and kings with the simple things. The simple things cling the most. आइए ना प्लीज डांस करिए। Not hard to find, like chasing ghosts and phantom whims. We're queens. जब से उन्होंने आपकी शादी की न्यूज़ सुनी है वो बहुत खुश हैं। वो तो एक्साइटमेंट की वजह से सो भी नहीं पाई हैं, बस तब से आपका वेट कर रही हैं। वो कह रही थी कि आप शादी करके आएंगी। वो बहुत खुश है। क्या सच में? मिसेस फ्यूजन ने भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही शादी की थी। उन्होंने भी उनका पासपोर्ट छुपा दिया था और फिर सरप्राइज दिया। And phantom whims. मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ डांस करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना? आ जाओ आ जाओ। हम अपनी वेडिंग में तो डांस नहीं कर पाए, क्योंकि वो मौका तो तासिंग कोर्लोदाग ने छीन लिया। तो मैंने सोचा यही मौका सही है। आ जाओ। Simple thing. अरे ये क्या हो गया? अचानक से लाइट लाइट कैसे कैसे चली चली गई? गई? शायद फ्यूज उड़ गया होगा, मैं जाके देखता हूँ। हाँ, जनरेटर भी चेक कर लेना। पावर काट दी? थैंक यू मैनेजर। पानी भी काट दो, सड़ने दो उन्हें। आलमदार फार्म हाउस के लिए अब कोई फैसिलिटीज नहीं, भाड़ में जाने दो उन्हें। थैंक यू। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं। फ्यूज तो बिल्कुल ठीक है। शायद कोई और प्रॉब्लम है, वो चेक कर रहे हैं। जनरेटर में भी फ्यूल नहीं है, मैं चेक करना भूल गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं केमाल, मैं कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं फ्यूजन आंटी आप डरिए मत, मैं अभी आती हूँ। हाँ सिरिन, ठीक है, मैं बानू तुम्हारी कार ले आएगी, तुम उस रेंटेड कार से चली जाओ, ठीक है ना? और ध्यान रखना
कैंडल्स तो हम खरीद ही लेते हैं। हाँ, हाँ, चलो। काम आ जाएंगे। अच्छा मॉम, अंधेरे में ये कैंडल्स कितनी अच्छी लग रही है ना? ओह नहीं, इन्हें अंधेरा पसंद नहीं है। आप चाहो तो हम आपके रूम में जाकर बुक पढ़ सकते हैं। हमारे पास टॉर्च भी है, चले? हाँ ठीक है। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जाइए। मॉम, सुहान अब आपकी बेटी है तो फिर बताइए वो बुरा कैसे मान सकती है? गुड नाइट सुहान। गुड नाइट बेटा। आग को बुझने मत देना क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। इधर तो आओ। मुझे लगा था तुम पेंटिंग्स घर ले आओगे। उसका भी टाइम बहुत जल्दी आएगा। कुछ सालों पहले सारी सच्चाई पता चल गई जब फ्यूजन बीमार हुई थी। पहले तो सीजर को लगा कि उसकी बीमारी से कोई लिंक है, सबको यही लगा। फिर सीजर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसे वो लेटर्स मिले जो रिफात ने लिखे थे और मिसेस फ्यूजन अपने बेटे को बचाने के लिए भाग निकली। ओह नहीं। इसलिए मिस्टर रिफात की जॉब चली गई और वो सिर्फ इसी केस पर ध्यान देने लगे। फिर सीजर को इतने सालों बाद ये सब कैसे पता चला? वो एक ऑक्शन में गया था। उसे वो पेंटिंग्स दिखी जो उसे लगती थी कि जल के खत्म हो गई। वो पेंटिंग्स जो तासिन ने चोरी करके बेच दी थी? हाँ, हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, कौन सी पेंटिंग फेक है और कौन सी ओरिजिनल है? ये वाली ओरिजिनल है। नहीं, ये वाली ओरिजिनल है। बट दोनों सेम है, कैसे पता चलेगा? मैंने एक बार फेक और ओरिजिनल पेंटिंग साथ में देखी थी। आप श्योर हो? हाँ ऑफ कोर्स। शायद मैं अकेली हूँ जिसने उन्हें साथ में देखा था क्योंकि तासिन ने उन्हें छुपा दिया था। क्या बात कर रहे हैं मॉम, क्या ये सच है? तासिन और मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तब हम दोनों जवान थे और असली और नकली की समझ नहीं थी। उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर मुझे अब ये समझ में आया कि मुझे उसने उस वक्त उनका डिफरेंस क्यों पूछा था। उसने कहा कि वो एक पेंटिंग बेच देगा और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी और दूसरी पेंटिंग वो घर में लगा लेगा। मेरा मतलब बस इतना ही है कि मैंने उन पेंटिंग्स को तासिन कोलुदाग के हाथों में देखा था। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आप कोर्ट में आकर इसकी गवाही देंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मॉम इस केस में इन्वॉल्व हो। ये तुम क्या कह रहे हो बुलंद? आपका क्या मतलब है मॉम? देखो, उन पेंटिंग्स की वजह से कितने लोग मर गए। बहुत सी कंपनीज उन पेंटिंग्स की वजह से बनी है। आज एक आदमी अपनी टेस्टिमनी देते हुए मर गया। मैं ये सब नहीं चाहता मॉम। मिस्टर चेतन, जरूरत पड़ी तो मैं गवाही दूंगी। मैं ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरती, स्पेशली उस तासिन कोलुदाग से तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मेहरबान, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। तुम एक दिन मुझसे शादी करोगी, तुम्हें पता है ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने क्या कहा था याद है? मुझे याद नहीं। ठीक है। एक दिन ये शादी बिल्कुल असली होगी और तुम मुझसे बहुत प्यार करोगी। पर फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं कौन से कमरे में सो रही हूँ?
ऑफ कोर्स मेरे कमरे में, और कहाँ? मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए स्वान? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई हेल्प चाहिए? मैं उस कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं जो इसने मुझे दिया है। गुड नाइट सीजर। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। किसे मैसेज कर रही हो? ये औरत मुझे पागल कर देगी। कौन है वो? मिसेस चाहिदे। पता नहीं इसे सुहान से क्या प्रॉब्लम है। शादी के बाद कोलोदाग मैंशन सुहान का हो जाएगा। क्या सचमुच? हाँ, और वो कह रही थी कि सीजा को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने सुहान से शादी की। और क्या मिसेस सुहान को कोलोदाग मैंशन चाहिए? नहीं के मान। सुहान एक ऐसे शख्स है जिससे दुनिया में कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा। सच में? हाँ, सचमुच। और मिस्टर सीजर भी गरीब नहीं है। उन्होंने पैसा देकर यह सारी जमीन खरीदी है मिस्टर ताहसीन से बदला लेने के लिए। हाँ, और वो तो ऐसे आदमी है जिनसे दुनिया की हर लड़की शादी करना चाहेगी। सर हो गया। कहा ना पूरा भर दो। हाँ सर, फुल हो गया। पूरा हो गया? तुमने तो बताया नहीं मुझे। बाकी का रख लीजिए। शुक्रिया सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन शायद अगर तुम डिवोर्स की बात करना चाहती हो तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझ गई ये तुम? सुहान के बारे में है। हाँ बोलो बानो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। मैं कुछ जानती हूँ, पर हालात को और खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है। अब बताओ अभी चाहते प्लीज। वो सुहान का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पता है वो पापा ने करवाया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस समय सुहान भी कार में है। सच कह रहे हो? तो तुम क्या बताना चाह रही हो? नहीं, मैं तो घोड़े के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। ओके, क्या हुआ उस एक्सीडेंट में, बताओ। कोई बात नहीं। वो केमाल है ना, उस एक्सीडेंट के बाद सीजर के घर में उसने रहना शुरू कर दिया था, है ना? हाँ। तो मैंने उसे सीरीन के साथ बात करते हुए सुना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्सीडेंट किसी की साजिश थी? क्या? किसी ने सैडल के नीचे कोई तेज चीज छुपा कर रखी थी। ये क्या बकवास है?
सब सीजर के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सीजर ने किया था। वो ऐसा क्यों करेगा? उसने सुहान को बचाया था। बेकार की बातें कर रही हो मैं तुम। बेकार की बात नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है? वो सीजर था जिसने उसे बचाया, फिर उसके बाद सडनली आग लग गई और उसने पापा को बचाया। उसके बाद वो यहाँ आकर सेटल हो गया। कैसे? कैसे? क्योंकि वो सुहान को फंसाना चाहता था। जब उसका काम हो गया तो उसने सुहान और बुलंद का रिश्ता खराब कर दिया। फिर उसने पापा का विश्वास जीत लिया और हमारी कंपनी में पार्टनर बन गया। सोच के देखो, आज सुहान और पापा एक दूसरे से नफरत करते हैं और सुहान उसकी वाइफ है। एक तरह से ये सब लॉजिकल लगता है, वरना तुम ही बताओ वो अचानक हीरो कैसे बन गया? नाज़ली को चोट आई है। क्या सच में? हो सकता है कि जब मैं इसका इलाज करूं तो इसे थोड़ा सा दर्द हो। सुहान, सीजर यहाँ पापा के लिए आया है, पर वो तुम्हें यूज कर रहा है और मैं ये सब अपने सामने देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम वाकई उससे प्यार करने लग गई हो सुहान? ऐसा नहीं है। आपने मुझे नई उम्मीद दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ पाई। हमें लगा कि उसने सारी कलेक्शंस एक कलेक्टर को ही बेच दी, पर उसने एक अपने लिए भी रखी थी। वो कौन सा साल था एग्जैक्टली? 1977। क्योंकि वो शादी से भाग गया था, इसीलिए मुझे वो साल अच्छी तरह से याद है। शायद मैंने वो पेंटिंग सबसे पहले 1972 में देखी थी और 1977 तक उसने वो पेंटिंग बेच दी थी। तो मतलब कि आप 5 साल तक तहसीन कोलोदाग के साथ एंगेज थी। 5 साल काफी लंबा टाइम होता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। पर जब हमारी उम्र कम होती है तब इंसान को पहचानने में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। जब वो मुझे छोड़कर चला गया था तब मैं जान गई थी और तब मेरी आंखें खुल गईं। मैं भी उसे जेल में देखना चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो। हेलो। ये देखो एलिफ, तुम कहीं पर भी देख सकती हो। लैपटॉप पर देख सकती हो, टैबलेट पर या फोन पर भी। ये देखो, यहाँ पर पहला सीजन है। अरे वाह। हाँ, तुम वो सीरीज भी देख सकती हो जो तुमने मिस की थी। बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकती हो। थैंक यू शिरीन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कोई था। प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड में देख कर आती हूँ। ठीक है। शिरीन, दरवाजा बंद करो। सीजा घर पर तो नहीं है ना? वो मिसेस मेरीबान के पास गए हैं। क्या हुआ? तुमने मुझे उस वायर के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी वायर? क्या तुम्हें नाज़ली के सैडल के नीचे कुछ मिला था? केमाल ने तुम्हें बताया? उसने मुझसे प्रॉमिस करवाया था और खुद तुम्हें बता दिया। केमाल नहीं, शाहिदे ने तुम दोनों को इस बारे में बात करते हुए सुना। तुम सच कह रही हो? तो ये सच है ना? देखो सुहान, वो एक शार्प वायर थी, वैसी ही जो फार्म हाउस में लगी हुई है। तुम ये कैसे जानती हो? सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में कोई ऐसा है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा ही सोचें। मैं कुछ समझी नहीं। नेवर माइंड, मैं बाद में मिलती हूँ। वो एक सीधा आदमी था। ओह मिस्टर मिदात, हमारी 40 साल की फ्रेंडशिप एक आदमी की वजह से खत्म हो गई।
उसने एक ही रात में तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया। अगर हम सर्विलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करें ये देखने के लिए कि वो वहाँ कब गया था, मुझे पता है इस बातों करने की ये सही जगह नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने सुहान को बचाया, मेरा मतलब क्या वो वहाँ पर ऐसे ही गया था या फिर ये सब उसका कोई प्लान था? अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। डोंट वरी, हम इसकी जांच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्रिस्टल्स के पकड़े जाने के बाद सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक स्मगल किए गए क्रिस्टल्स एक माइन से निकाले गए थे, जो सुरक्षा कारणों से बंद कर दी गई थी। कहा जा रहा है ये क्रिस्टल्स डायस्पोर हैं और मार्केट में इनकी काफी वैल्यू है। सस्पेक्ट इन क्रिस्टल्स को स्मगल करके विदेशी मार्केट में बेचना चाह रहा था। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरी खूबसूरत बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मॉम? वो इस वक्त सो रही हैं। मिस सुहान, मुझे ये आदमी याद है। तो वो आपसे मिलने आया था? हाँ, और मैंने कहा कि मैं उनका एक्स लॉयर हूँ, पर उसने कहा कि उसने बहुत मुश्किल से ये मेंशन ढूंढा है और इसलिए वो पहले मुझसे बात करना चाहता था। क्या ये कोरलुदाग फार्म हाउस के साइड वाले मैंशन के बारे में था? नहीं, वो कोरलुदाग फार्म हाउस में ज्यादा इंटरेस्टेड था और जब उसने मेंशन की बात की तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो उसने पूछा कि क्या सुहान मेंशन बेचेगी। इसका मतलब उसे विल के बारे में पता है। ये सबको जरूर पता है। ठीक है। हाँ बोलो बानो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं बानो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये असली शादी नहीं है। ये शादी बस एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। मुझसे झूठ मत बोलो प्लीज, मुझसे झूठ मत कहो सोहन। सीजर अपना दिल तुम्हें दे बैठा है। वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसे एक मौका मिला था, वो भी उसने गवा दिया। पर तुम खुश नहीं रहोगी सोहन, और ये मत समझना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है। समझ गई? तुम पछताओगी, तुम बहुत पछताओगी। सुहान,
सीज़र, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हुआ क्या है? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? हाँ, जानती हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊं। अगर मैंने और देर कर दी तो। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये देखिए मॉम। क्या हुआ रीजा, क्या चाहिए तुम्हें? एक लेटर? क्या बात है। शायद इसने 30 साल में पहली बार एक लेटर लिखा होगा। जरा देखो तो उन्हें, आज कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? बहुत एक्साइटेड है। क्या सचमुच? मैं तो पहले ही समझ गया था क्या? कि उनकी शादी एक मजाक नहीं है। तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। किमान बताओ ना। सरीन, बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो तुम? किमान मुझे जानना है, बताओ ना क्यों स्माइल कर रहे हो, बताओ। सुबह जब मैं गार्डन में काम कर रहा था
तब मैंने उन दोनों को देखा गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। I can't believe it. मुझे तो पता था कि ये शादी कोई गेम नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कभी दूर नहीं रह सकते। हाँ वो तो है, लेकिन फिर क्यों? मिस्टर सीजर ने कहा था कि फार्म हाउस में ऐसा कोई है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है। या फिर वो ये चाहता था कि हम ऐसा सोचें। क्या हुआ? आज सुहान मुझसे मिलने आई थी और वो बहुत टेंशन में थी, जैसे कुछ हुआ हो। मिसेस चाहिदे ने हमें बात करते हुए सुन लिया था केमाल। उन्होंने सुहान को उस बार्ब वायर के बारे में बताया जो सैडल के नीचे मिली थी। मतलब उन्होंने मिस्टर कुरहान को बताया और उन्होंने सुहान को बताया। वो कैसे? उन्होंने कब सुना? पता नहीं, वो सीजर को ब्लेम कर रही थी। अब तुमने देख ही लिया ना कि वो माहौल कैसे खराब करते हैं। देख लिया ना? एनीवे, मिस्टर सीजर को कुछ मत बताना। यहाँ तो सब के सब पागल हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर सुहान से फोन करके पूछो अगर इसके आगे भी कोई बात हो तो। हाँ सही कहा तुमने। वो जरूर बिजी होगी क्योंकि बहुत दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गई है ना। पक्का वो किसी काम में फंस गई होगी। हाँ हो सकता है। सुहान, हेलो आंटी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मुझे कुछ काम करना है, फिर बात करती हूँ। ठीक है, तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं। तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। माय लव, मेरी बच्ची, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी हो तुम चाहिदे? अकेली हूँ। इस घर में मेरा कोई भी नहीं है मेरे ओह। बच्चे के अलावा। ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप मेरी टेंशन मत लो, ये सब हार्मोन्स की वजह से ही ऐसा वैसा हो रहा है। ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से नहीं हो रहा। इस वक्त हम बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सही कहा। अगर मेरा ये हाल है तो पापा ये सब कैसे सह रहे होंगे? ऊपर वाला उन्हें ताकत दे। आप सोच सकती हैं कि क्या हो सकता है? क्या आप सोच सकती हैं कि वो आदमी हम सबको एक एक करके मार रहा है? घबराओ मत चाहिदे, मिस्टर ताहसिन ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये सच है। पर
इसे नसीब के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस विल के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा इसके बारे में कुछ कर सकते हैं ना? मेरा मतलब इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम सबको एक ही लाइफ मिलती है और हमें उसे जीना भी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चों। हमने भी आपको बहुत मिस किया। पर अब हम साथ हैं। देखो, हम दोनों यहाँ हैं। मुझे बहुत दुख है कि मैं हार गई। नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत कहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हारी नहीं है मॉम। लाइफ में सब कुछ एक इल्यूशन है। हर वक्त, हर पल, मरने तक, सब कुछ। नहीं मॉम, आप हार मत मानिए प्लीज। देखिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिताहसिन और उनके बच्चों के बीच नहीं पड़ना चाहती जाहिदे। आपको करना ही होगा। देखिए, सुहान सिर्फ अपने पापा के ही खिलाफ नहीं हुई है, बल्कि उस आदमी के लिए वो इस घर में सबके खिलाफ हो गई है। आप ये मत भूलिए। क्या हुआ? अब क्या मिस्टर तहसीन शाम को घर आने वाले हैं? मैं डिनर उसी हिसाब से बनाऊंगी ना। मुझे नहीं पता। वो फोटोज देखी जो मैंने भेजी थी? हाँ हाँ, वो आदमी कौन है? हम पुलिस में साथ ही थे। वो मेरा बॉस था, कमिश्नर मुत्तू। हमें यही चाहिए था। हमें यही चाहिए था। मुझे पता था मेहमत अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ेगा। मगर मेरे साथ कमिश्नर मुत्तू को भी उसकी पोस्ट से निकाल दिया था। मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह कोरलू दाग का विक्टिम है, पर बाद में दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। पर अभी भी वो काफी खुश लग रहा है और ऑब्वियसली एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। तो आपको सेम रीजन की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि आपका मुंह बंद रहे इसीलिए निकाला गया था। और उसे निकाला था ताकि उससे कुछ उगलवाया ना जा सके। सही कह रहे हो। आप उस पर नजर रखिएगा, ठीक है? डोंट वरी, मेरी नजर है उस पर, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जी सर, बताइए। मैं मिस्टर रिफात से मिले। मिस्टर रिफात तो आज लेट आएंगे। समझ गए। आप कौन है सर? बुलंद आदिन बाश। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग। सो रही थी क्या आप? नहीं नहीं, आज मैं जल्दी उठ गई थी। कल रात की टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, अच्छी बात है। आई होप मैंने कल कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट मी, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बस अपसेट थे। हम दोनों एक ही रीज़न की वजह से अपसेट हैं।
हमने बस साथ बैठकर अपनी परेशानियों को डिस्कस किया। कि तुम्हें अभी तक सीजर नहीं मिला? मुझे तो सच में कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। कोई बात नहीं, होता है ये सब। Anyway, I'm really very sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? नो नीड टू अपोलोजाइज। आई होप नेक्स्ट टाइम हम मिलकर फेस टू फेस कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो बेहतर होगा। गुड बाय। गुड बाय। कहाँ जा रही हो अभी? अपने कमरे में। अब तुम्हारा कमरा यहीं पर है। मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगी। अब रोज मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा क्या? हाँ, कौन? लाइट अभी नहीं आ रही है, आपको पता है? जनरेटर से काम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? ओह हाँ, मैंने भी अभी आवाज सुनी। वैसे भी आज आपका ध्यान कहीं और ही है और आप हेल्प भी नहीं मांगते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सुहान नहीं आ जाती तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूँ। वैसे लाइट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? किमाल, पानी आना भी बंद हो गया है। फ्यूजन आंटी नहाने गई थी। पर टैंक पे तो पानी होना चाहिए। बाहर बूस्टर पंप भी तो है, वो खराब हुआ है क्या?